मैं आपकी तरह सोती हुई लड़की का फ़ायदा नहीं उठाती। और दूसरी बात, अगर कुछ कर भी लेती तो आप मेरे पति हैं, मेरा हक है आप पर। वह अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उसकी आंखों में डूबकर बोली। सुशांत एक पल के लिए हैरान रह गया। माही का यह आत्मविश्वास उसे अच्छा लगा। उसने फिर से एक जोरदार ठहाका लगाया। पीछे हटिए आप, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। माही ने चिढ़कर दूर होने की कोशिश की, पर उसकी आंखें भर आई। अरे मजाक कौन कर रहा है, मैं तो बस सच कह रहा हूँ। सुशांत ने उसकी दोनों कलाई थामे और उसे बिस्तर पे सीधे लेटाते हुए खुद को उसके ऊपर झुका गया। उसने अपने हाथ माही के सिरे के दोनों बाएं दाएं टिका दिए और गहराई से उसकी आंखों में देखने लगा। अब बताओ, क्या कह रही थी तुम? सुशांत की नज़रों की तपिश से माही का सारा गुस्सा गायब हो गया था। उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सुशांत ने बहुत ही संजीदगी से कहा, माही मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारे सारे गिले शिकवे मिटा देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं करूँगा। माही की आंखों में नमी आ गई। आपने मुझे इतनी बुरी तरह डांटा था, मुझे बाहर निकाल दिया था। तुम पूरी जिंदगी मुझे डांट लेना, मैं कभी नहीं रोकूंगा। सुशांत ने उसके गाल को कोमलता से छूते हुए कहा, फिर मुस्कुराकर बोला, बस गुस्से में मुझे थप्पड़ मत मार देना। माही ने नाक सिकोड़े। आप मासूम तो बिल्कुल भी नहीं हैं जो आपको कोई मारे। अच्छा बाबा, अपनी हर गलती के लिए मैं कान पकड़ के माफ़ी मांगता हूँ। सुशांत ने वाकई अपने दोनों हाथों से कान पकड़ लिए। माही को हंसी आ गई, पर उसने उसे दबाने की पूरी कोशिश की। अच्छा, अब क्या उठक बैठक भी लगानी पड़ेगी? सुशांत ने मुस्कुराते हुए पूछा। माही ने हंसते हुए उसका हाथ पकड़ा। अब इतने बड़े होकर उठक बैठक लगाएंगे, लोग क्या कहेंगे? अपनी पत्नी को मनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सुशांत ने झुककर अपनी नाक माही के नाक से लगाई। माही की हंसी वहीं थम गई और कमरे का माहौल एकदम रोमांटिक हो गया। कहीं बाहर चले? माही ने माहौल बदलने के लिए तेजी से कहा। बिल्कुल नहीं, यहाँ आते ही तुम बीमार पड़ गई हो, अभी आराम करो। सुशांत ने उसकी चालाकी समझते हुए मना किया। अगर आप मुझे लेकर नहीं गए तो मैं फिर आपसे बात करना बंद कर दूंगी। माही ने उसे मीठी धमकी दी। यार अब ऐसा मत करना, अब तो तुमसे बात किए बिना मेरा गुजारा नहीं होने वाला। सुशांत ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, चलो उठो, बाहर चलते हैं। सुशांत ने उसकी जीत के आगे हार मानते हुए कहा। माही के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान खिल गई। ऐसा नहीं था कि सुशांत माही के धमकी से डर गया था। वह चाहता था उसे आराम का हवाला देकर वहीं रोक सके, क्योंकि अब वह माही को अपने मोहब्बत का एहसास दिलाना चाहता था। वह उसे यह बात बताना चाहता था कि माही अब उसके जिंदगी के सबसे ज़रूरी इंसान बन चुकी है। कुछ ही देर बाद स्विट्जरलैंड की बर्फीली वादियों में दोनों हाथे में हाथ डालकर घूम रहे थे। सुशांत की किसी बात पर माही खिलखिलाकर हंस देती तो कभी उसकी नज़रों की गहराई देख शर्मा जाती। सुशांत बस टकटकी लगाए उसे देखता रह जाता था। उसे अब यकीन हो गया था कि बाबूजी और दादी का फैसला बिल्कुल सही था। तभी सुशांत के फोन पर वीडियो कॉल आने लगी। देखा तो बाबूजी और सावित्री दादी दोनों लाइन पर थे। सुशांत ने कॉल उठाई और सामने का खूबसूरत नज़ारा उन्हें दिखाने लगा। अरे वाह, दोनों साथ में कितने खुश लग रहे हैं, बाबूजी ने मुस्कुराते हुए कहा। दादी ने शरारत से चश्मा ठीक किया और बोली, खुश तो लग रहे हैं, पर हमें वह खुशखबरी कब मिलेगी? सुशांत याद रखना, हमें घर में नन्हे मेहमानों की रौनक चाहिए। वापसी में खाली हाथ मत आना। दादी की बेबाक बातों पर माही का चेहरा टमाटर की तरह सुर्ख हो गया और उसने शर्म के मारे अपनी नजरें झुका ली। सुशांत ने भी मुस्कुराते हुए माही की तरफ देखा और कहा, दादी आप बस दुआ दीजिए, आपकी इच्छा जल्द पूरी होगी। होटल वापस पहुंचते ही सुशांत के मन में दादी की बातें गूंज रही थीं। होटल के कमरे का माहौल इस वक्त बेहद हसीन और रूमानी था। खिड़की के बाहर गिरती बर्फ और अंदर की मध्य रोशनी एक अलग ही जादू जगा रही थी। सुशांत धीरे धीरे कदम बढ़ाता माही के करीब आया। उसने बिना कुछ बोले माही के कंधों पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ घुमाया। सुशांत की नज़रों में आज एक अलग ही गहराई और दीवानगी थी। उसने माही के चेहरे पर बिखरे बालों को बहुत कोमलता से कान के पीछे किया और झुककर उसके माथे पर अपने होठ रख दिए।
माही की धड़कनें बेकाबू हो रही थी। उसने अपनी मुठिया कस ली। सुशांत ने अब अपना हक जताते हुए माही को अपनी बाहों में कस लिया। जैसे ही सुशांत उसके गले पर अपनी गर्म सांसें छोड़ी, माही अचानक झिझक गई। उसने हल्के से सुशांत के सीने पर हाथ रखकर उसे रोकना चाहा। क्या हुआ माही, अभी भी नाराज हो? सुशांत ने उसकी आंखों में डूबते हुए अपनी बात रखी। नहीं, फिर क्या हुआ? क्या तुम्हारे मेरा इतना करीब आना अच्छा नहीं लगा? बात वो नहीं है सुशांत। माही ने शर्म से अपनी नजरें झुका ली। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो चुका था। दरअसल मुझे अभी मंथली प्रॉब्लम शुरू हो गया है। सुशांत एक पल के लिए थमा। फिर उसने देखा कि माही शर्मिंदगी के मारे उससे नजरें नहीं मिला पा रही है, तो सुशांत ने मुस्कुराकर माही की ठोड़ी को पकड़ के उसका चेहरा ऊपर उठाया। बस इतनी सी बात, और तुम इसके लिए इतना झिझक रही हो? सुशांत ने बड़े प्यार से उसके गालों को छुआ। माही, तुम मेरी पत्नी हो। मैं सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती का ही नहीं, तुम्हारी तकलीफ का भी साथी हूँ। सुशांत ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बड़े आराम से बेड पर लिटाया। उसने खुद झुककर माही के सैंडल उतारे और उसके कंबल को सही से उठा दिया। माही बस उसे हैरानी से देख रही थी कि जो इंसान कल तक उससे सीधे मुंह बात तक नहीं कर रहा था, वो आज इतना बदल गया है। माही ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। शुक्रिया सुशांत, आपने मेरा इतना ख्याल रखा। शुक्रिया कैसा? अब तो मुझे तुम्हारे नखरे तक उम्र भर उठाने हैं। सुशांत ने उसके नाक को प्यार से छुआ और फिर उसके हाथों को अपने होठों से लगा लिया। उस रात दादी की वह मुराद तो पूरी नहीं हो सकी, लेकिन सुशांत और माही के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया जो किसी भी शारीरिक संबंध से कहीं ज़्यादा गहरा और खूबसूरत था। दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए पूरी रात सुकून से सोए। अगली सुबह सुशांत और माही दोनों मॉल में घूमने गए। सुशांत ने माही को प्यारे प्यारे कपड़े दिलाए और एक नाइटी सूट भी। नाइट सूट को देखकर माही शर्मा गई। यह किस लिए? सुशांत ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो और मेरे सामने तो यह सब पहन सकती हो, इसलिए तुम्हें दिला रहा हूँ। मॉल से बाहर निकलकर दोनों ने गरम गरम भुट्टे खाए और बाहर दोनों एक साथ खाना भी खाए। वह पल बेहद ही रोमांटिक था जब सुशांत अपने हाथों से माही को खाना खिला रहा था और माही शर्मा गई थी। इसी तरह 3 दिन बीत चुके थे। स्विट्जरलैंड की हसीन वादियों में माही अब काफ़ी बेहतर और तरोताज़ा महसूस कर रही थी। इन 3 दिनों में सुशांत ने एक साये की तरह माही का ख्याल रखा था। उसने माही के दिल में उसके लिए प्यार की एक नई उमंग जगा दी थी। लेकिन सुशांत जो पिछले 3 दिनों से किसी प्यासे मुसाफिर की तरह सब्र किए बैठा था, अब उसकी बेसब्री अपने चरम सीमा पे थी। वह हर पल बस उस घड़ी का इंतजार कर रहा था जब वह माही को पूरी तरह अपना बना सके। शाम का वक्त था। बाहर बर्फबारी शुरू हो चुकी थी। सुशांत कमरे में दाखिल हुआ तो देखा माही आईने के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। उसने गहरे नीले रंग का एक खूबसूरत सूट पहना था जिसमें उसका गोरा रंग और भी निखर के आ रहा था। सुशांत धीरे धीरे कदम बढ़ाता उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। आईने में उसकी नजरें को खुद पर टीका देखकर माही की धड़कनें तेज हो गई। सुशांत ने पीछे से अपनी मजबूत बाहें माही की कमर के गिर्द लपेट दी और अपना चेहरा उसके कंधे पर टिका दिया। सुशांत, क्या कर रहे हैं आप? माही ने शर्माते हुए अपनी पलकें झुका ली। सुशांत ने उसके कान के पास झुककर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए सरगोशी की। 3 दिन माही, 3 दिन मैंने खुद पर कितना काबू रखा है यह सिर्फ मैं जानता हूँ, पर अब और सब नहीं होता। माही का पूरा शरीर सुशांत की छुअन से सिहर उठा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर सुशांत के गले में अपनी बाहें डाल दी। सुशांत ने उसे झटके से अपनी ओर खींचा और उसकी आंखों में डूबते हुए एक शरारत भरी मुस्कान के साथ बोला, तैयार हो जाओ माही साहिबा, क्योंकि आज मैं तुम्हें इतना प्यार और इतना सुकून दूंगा कि तुम बार बार मुझसे मिन्नतें करोगी कि तुम्हें और चाहिए। आज की रात सिर्फ तुम्हारी और मेरी है। सुशांत की इस बेबाक और रोमांटिक बात को सुनकर माही का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उसने अपनी नजरें सुशांत के सीने में छुपा ली, पर सुशांत ने उसकी ठोड़ी पकड़ के चेहरा ऊपर किया। उसकी नज़रों में छिपी दीवानगी माही को अपने वजूद पिघला रही थी। सुशांत ने उसे अपनी गोद में उठाया
और कोमलता से बेड पर लिटा दिया। कमरे की हल्की रोशनी और बाहर गिरती बर्फ के बीच माही की सिसकियां साफ साफ सुनाई दे रही थी। सुशांत ने माही को पूरी तरह बेपर्दा किया और उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया और उसके साथ अपनी सारी खुशियां बांट ली और उसके साथ वह सुकून का पल दिया जो शादी के बाद अभी बाकी था। सुशांत का वह पुराना घमंड सब कुछ उस रात की रुमाली आग में जलकर राख हो गया था। अब जो बचा था वह था सिर्फ और सिर्फ उन दोनों का अटूट और रूहानी प्यार। स्विट्जरलैंड की उस जादुई रात ने सुशांत और माही के बीच की हर दीवार को हमेशा के लिए गिरा दिया था। सुशांत की बेबाक बातों और बेपनाह मोहब्बत ने माही के दिल से हर डर को निकाल दिया था। अब उसके बीच ना कोई झिझक थी और ना ही वह पुराना घमंड। कुछ हफ्ते बाद वे दोनों वापस अपने घर लौट आए। घर में कदम रखते ही सावित्री दादी और बाबूजी ने आरती उतारा, उसका भव्य स्वागत किया। सुशांत अब पहले जैसा सख्त और बेरुखा नहीं था। वह अक्सर सबके सामने भी माही का हाथ थाम लेता या उसे प्यार भरी नजरों से देखता, जिससे माही शर्मा कर लाल हो जाती। सुशांत का यह बदला हुआ रूप देखकर बाबूजी बहुत संतुष्ट थे। करीब 2 महीने बीत चुके थे। एक सुबह माही को अचानक चक्कर आने लगी और उससे बहुत घबराहट महसूस हुई। दादी, जो बहुत अनुभवी थी, माही का चेहरा देखते ही समझ गई कि उनके घर में खुशियों की दस्तक होने वाली है। दोपहर में जब सुशांत ऑफिस से लौटा तो उसने देखा कि माही कमरे में बेड पर लेटी हुई है और दादी उसके पास बैठी उसका सिर सहला रही है। क्या हुआ दादी, माही की तबीयत ठीक नहीं है क्या? सुशांत ने फिक्र के साथ पास आकर पूछा। दादी ने मुस्कुराते हुए सुशांत का हाथ माही के हाथ में रखा और कहा, तबीयत खराब नहीं है सुशांत, बल्कि इस घर को अपना वारिस मिलने वाला है। बहुत बहुत बधाई हो बेटा, तुम बाप बनने वाले हो। सुशांत के कानों में जैसे शहद घुल गए हो। उसने हैरत और खुशी के साथ माही की तरफ देखा, जिसकी आंखों में खुशी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। सुशांत ने बिना कुछ सोचे समझे सबके सामने माही के माथे को चूम लिया और उसे गले से लगा लिया। बाबूजी को जब यह खबर मिली तो उनकी आंखें भी खुशी से नम हो आई। उन्होंने पूरे घर में मिठाई बंटवाई और कहा, आज मेरा फैसला पूरी तरह सफल हुआ। मेरी बहू ने इस घर को खुशियों से भर दिया। रात को जब सुशांत और माही अपने कमरे में अकेले थे, सुशांत ने माही को अपने बाहों में भर लिया। उसने माही के कान में धीरे से शरारत भरे हुए लहजे में कहा कि जिस इंसान से वह कभी डरती थी वही आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। लेकिन उसी समय घर में एक नया तूफान आने वाला था। सुशांत के चाचा का बेटा विक्रम कई साल बाद विदेश से वापस लौटा। शुरू में सबको लगा कि वह परिवार के साथ रहने आया है, लेकिन धीरे धीरे उसकी नीयत सामने आने लगी। विक्रम की नज़र हमेशा बाबूजी की संपत्ति पर ही रहती थी। उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि बाबूजी हर फैसले में सुशांत और माही को महत्व दे। एक दिन उसने परिवार के सामने बात छेड़ दी, बाबूजी, आपने तो सारी जिम्मेदारी सुशांत को दे दी। क्या हम लोग इस परिवार का हिस्सा नहीं हैं? घर का माहौल अचानक गंभीर हो गया। बाबूजी ने शांत स्वर में कहा, जिम्मेदारी उसे दी है जिसने उसे निभाने की काबिलियत दिखाई है। विक्रम को यह बात चुभ गई। उस दिन के बाद उसने माही के खिलाफ धीरे धीरे परिवार में गलतफहमियां फैलानी शुरू कर दी। माही को समझ नहीं आ रहा था कि लोग अचानक से उससे दूरी क्यों बनाने लगे हैं। एक रात वह कमरे में बैठी रो रही थी। सुशांत ने उसे देखा और तुरंत उसके पास बैठ गया। क्या हुआ? मुझे लगता है कि मैं इस परिवार के लिए बोझ बनती जा रही हूँ, माही ने भव्य रूप स्वर में कहा। सुशांत ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम इस घर की खुशी की वजह हो, बोझ नहीं। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे हैं, एक दिन उन्हें सच जरूर पता चलेगा। उसकी बात सुनकर माही को थोड़ा सुकून मिला। कुछ दिनों बाद विक्रम की चालाकी सबके सामने आ गई। उसने संपत्ति के कागजातों में हेरफेर करने की कोशिश की थी। जब सच्चाई सामने आई तो पूरा परिवार हैरान रह गया। बाबूजी को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का हुआ कि परिवार का ही एक सदस्य लालच में इतना नीचे गिर सकता है। विक्रम को घर छोड़ के जाना पड़ा। उस दिन बाबूजी ने सबके सामने माही का हाथ पकड़ के कहा, इस घर की असली लक्ष्मी यही है। जब से यह घर में आई है, हमारे परिवार को सिर्फ खुशियाँ मिली है।
माही की आंखों से आंसू बह निकले। कुछ महीनों बाद वह दिन भी आ गया जिसका पूरे परिवार को इंतजार था। अस्पताल के बाहर सुशांत बेचैनी से चक्कर काट रहा था। दादी भगवान का नाम जप रही थी और बाबूजी बार बार डॉक्टर से खबर पूछ रहे थे। फिर अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। बधाई हो, बेटी हुई है। यह सुनते ही सुशांत की आंखें खुशी से भर आई। जब उसने पहली बार अपनी नन्ही बेटी को गोद में लिया तो उसे लगा जैसे उसकी दुनिया पूरी हो गई हो। माही ने कमजोर मुस्कान के साथ पूछा, खुश हो? सुशांत ने बेटी को देखते हुए कहा, आज मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान हूँ। घर में फिर से खुशियों का माहौल छा गया। दादी ने बच्ची का नाम आराध्या रखा। धीरे धीरे समय बीतता गया। आराध्या की किलकारियों से पूरा घर गूंजने लगा। बाबूजी उसे गोद में लेकर घंटों खेलते और दादी उसकी नज़र उतारती रहती। एक रात छत पे खड़े होकर माही आसमान के तारों को देख रही थी। सुशांत उसके पास आया। क्या सोच रही हो? माही मुस्कुराई। बस यही कि भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। सुशांत ने आसमान की तरफ देखा और कहा, नहीं माही, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। दोनों मुस्कुरा उठे। उनकी प्रेम कहानी अब सिर्फ दो दिलों की कहानी नहीं थी। अब उसमें परिवार, विश्वास, त्याग और एक नई जिंदगी की मुकाम भी शामिल हो चुकी थी और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही नए और दिलचस्प कहानियों के साथ। धन्यवाद।